हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। यह है बोर्ड रिवीजन सीरीज जिसमें रोज सुबह 6 बजे मैं आपको देता हूं कुछ नया, कुछ खास फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये ऐसे रिवीजन होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे टॉपिक्स हम लेकर आते हैं, जैसे कि आज हम लेकर आए हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आप सभी बच्चों को पता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। डिफरेंस में तो कई बार पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो बढ़िया तरीके से चीजों को रिवाइज करेंगे। कल हमने देखा था डबल सर्कुलेशन, बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवाइज किया था। आज हम इसको रिवाइज करेंगे और कल के वीडियो में मैं आपको बहुत ही शानदार सा वीडियो देने वाला हूं जिसमें हार्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो केवल एक आंसर मैं दूंगा, उस आंसर में सभी क्वेश्चनों के आंसर होंगे। तो कल के वीडियो को जरूर अटेंड करिएगा। कल की सुबह 6 बजे वाली क्लास आप सभी बच्चे अटेंड करेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं आर्टरी एंड वेन की। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बातें बता दूं। कल मैंने डबल सर्कुलेशन पढ़ाया तो मैंने बताया था कि जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज में सभी में प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है। बताओ कैसा ब्लड सर्कुलेट होता है? प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है। और सभी की सभी वेन्स जो होती हैं उनमें जो ब्लड सर्कुलेट होता है ये इम्प्योर ब्लड होता है। बताओ ये कौन सा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है। ये सभी बच्चों को पता होगा, ये बेसिक बातें हो जाती हैं। दोनों के एक एक एक्सेप्शन भी हैं कि अगर यहां पर मैं लगा दूं क्या, अगर मैं यहां पर लगा दूं केवल और केवल पल्मोनरी आर्टरी, तो बेटा पल्मोनरी आर्टरी में आपका इम्प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है, ये इसका एक्सेप्शन हो जाता है। इसी तरह वेन का भी एक एक्सेप्शन है बेटा कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं पल्मोनरी वेन की, तो पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है। तो ये एक्सेप्शन है बेटा। पल्मोनरी आ गया मतलब उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं डायग्राम में आता हूं। डायग्राम अगर हम बात करते हैं वेन और आर्टरी की, आप सभी बच्चों को पता है कि एक तरीके का पाइप है। तो आप जब पाइप को कट कर देंगे ना, तो पाइप में आप देखेंगे कि एक बाहर की तरफ से पार्ट होगा, एक अंदर की तरफ से पार्ट होगा, एक पाइप की थिकनेस होगी, यानी बीच वाला पार्ट हो जाएगा। तो उनके नाम दिए गए हैं बेटा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे जो आउटर लेयर है उसको हमने कहा ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसको हमने कहा ट्यूनिका इंटरना। इंटरना की जगह यहां पर लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है इंटिमा। तो इंटिमा जो होता है बेटा, इंटिमा भी आप पढ़ सकते हैं इसको, या इंटरना भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद जो बीच वाला पोर्शन हो गया, जो इसके बीच में एक्सटर्ना और इंटरना के जो बीच में है, इसको हम क्या कह देते हैं? ट्यूनिका मीडिया बोल देते हैं। बोलो क्या बोल देते हैं? ट्यूनिका मीडिया। और जो होल है, जो जगह है, उस जगह को मैं बोलता हूं ल्यूमेन। ठीक ऐसा यहां पर भी होगा। ट्यूनिका एक्सटर्ना हो गया, ट्यूनिका इंटरना हो गया, ट्यूनिका मीडिया हो गया, और बीच में क्या हो जाएगा? ल्यूमेन हो जाएगा। दोनों में ये सेम चीजें हैं। तो सर डिफरेंस क्या है? क्योंकि हम डिफरेंस देख रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चा, तो इसका जो ल्यूमेन है ना, किसका? आर्टरी का जो ल्यूमेन है वो आपको छोटा दिखाई देगा, जबकि इसका ल्यूमेन जो है वो ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। बोलो ये बात क्लियर है क्या? अरे ये बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब अगर मैं इस पाइप को लूं और दोनों पाइप को मैं कट कर दूं, पाइप को ऐसे लेना है, ऊपर से पाइप को ऐसे कट कर देना है। तो जब मैं कट करके देख रहा हूं तो यहां पर तो सिंपल है, यहां पर कुछ नहीं है। यहां पर सिंपल ऐसे ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा, यानी कि कहने का सेंस ये है कि ब्लड इस तरह से सर्कुलेट होता रहेगा। कोई इसमें होल्स वगैरह या कोई इसमें वॉल्स वगैरह नहीं है। लेकिन आप यहां पर देखेंगे तो ये आपको जो डिजाइन दिख रही है बेटा, इनको हम वॉल्व बोलते हैं और ये वेन्स में प्रेजेंट होती है। अभी मैं रीजन बता दूंगा, लेकिन अभी आप देखें दोनों में क्या इसमें वॉल्स हैं? क्या नहीं है, बट इसमें आपकी वॉल्स हैं। हाँ, इसमें वॉल्स दिख भी रही हैं। अब रीजन देखो क्या है। रीजन ये है कि एक्चुअल में होता क्या है कि जो आपकी आर्टरी होती है ना, इनमें ब्लड को पंप किया जाता है। क्या किया जाता है? पंप किया जाता है। और इस पंपिंग के थ्रू ब्लड को भेजा जाता है। तो पंप किया जा रहा है तो कोई भी वेन की इसमें आवश्यकता नहीं है या नीड नहीं है। बट बेटा यहां पर तुम पंपिंग नहीं होती है, क्योंकि यहां पर पंपिंग के थ्रू ब्लड को, यहां पर पंपिंग के थ्रू ब्लड को होल बॉडी में या ऑल बॉडी में, ऑल बॉडी पार्ट में भेजा जाता है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि सभी पार्ट से, ऑल बॉडी से ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। और कहां पर ब्लड को भेजा जाएगा? ब्लड को हार्ट के पास लाया जाएगा। कहां पर लाया जाएगा? हार्ट के पास लाया जाएगा। तो अब कहानी यह है कि यहां पर तो मैं पंप कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर तो कोई पंप करने वाला नहीं है। अब जैसे तुम मुझे देख लो, चलो ठीक है, मेरा हार्ट यहां पे होगा तो ब्लड जब पंप हो रहा होगा तो पूरे शरीर में चला गया। जो मेरे हाथ में ब्लड है,
उसको दोबारा से हार्ट में आना है तो हाथ में तो पंप लगा नहीं है कोई कि हाथ पंप कर देगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो हाथ से अपने आप ब्लड कहां पे आएगा, हार्ट में आएगा। तो अपने आप आएगा तो हो सकता है कि जब ब्लड चढ़ रहा हो ऊपर की तरफ, ध्यान से देखना मैं मैकेनिज्म समझाता हूं, जब ब्लड ऊपर की तरफ भैया चढ़ रहा हो तो हो सकता है कि जब ब्लड यहां पे जाएगा तो प्रेशर ज्यादा बने और ब्लड दोबारा पीछे की तरफ आने लगे। तो ऐसा मैकेनिज्म बनाई गई कि एक बार जब ब्लड ऊपर चढ़ जाएगा तो ये जो वाल्व है ये ऐसे करके क्लोज्ड हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब दोबारा से ये ब्लड नीचे की तरफ नहीं आ सकता है। इसी तरह से धीरे 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 ब्लड इसमें सर्कुलेट होगा। इसी तरह से एक चीज और समझ में आ गई कि यहां पर क्योंकि पंपिंग हो रही है, बाई हार्ट हो रही है। कौन कर रहा है, बाई हार्ट हो रही है, तो पंपिंग हो रही तो यहां पर प्रेशर भी ज्यादा होगा, प्रेशर भी यहां पर ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है कि आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होता है वो ज्यादा प्रेशर के साथ फ्लो होता है क्योंकि यहां पर पंप किया जाता है। बट बेटा यहां पर कोई पंपिंग सिस्टम नहीं है, इसीलिए यहां पर कम प्रेशर के साथ पंपिंग होती है, यानी मैं कहूंगा कि कम प्रेशर के साथ ब्लड बहता है। ये बातें क्लियर हैं क्या, ये डायग्राम क्लियर है क्या? अब मैं आपको नोट्स दे देता हूं, पहले सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं नोट्स को एक्सप्लेन करूंगा। बेटा इसमें मैंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन जब आप बोर्ड में लिखेंगे तो आगे पीछे कुछ सेंटेंस को ऐड करेंगे। जैसे हम हिंदी में नहीं कह देते हैं, कह देते हैं कि इसमें वेन्स प्रेजेंट होती हैं, तो हमने लिखा वेन्स प्रेजेंट, तो बस आपको आगे इसमें ऐड करना है कि हाँ हार्ट में वेन्स प्रेजेंट होती हैं, एक सेंटेंस आपको बना देना बस, और कुछ नहीं करना है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें एक बार जल्दी से। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट लिया तो चलो आ जाओ, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अब हम इनको समझ लेते हैं। देखो आप सभी बच्चों को पता है कि जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो ब्लड को हार्ट के जरिए पंप करती हैं, जबकि यहां पर क्या होता है, यहां पर ब्लड को क्या किया जाता है, हार्ट में लाया जाता है, यहां पर पंप किया जाता है। यहां पर क्या किया जाता है बेटा, यहां पर पंप किया जाता है, यहां पर पंप किया जाता है कहां पर, ऑल बॉडी में। और यहां पर क्या किया जाता है, ऑल बॉडी से हार्ट में ब्लड को लाया जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लड हाई प्रेशर के साथ फ्लो होता है और इसमें ब्लड लो प्रेशर के साथ फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर पंपिंग हो रही है फिर से, जबकि यहां पर कोई पंपिंग नहीं होती है। अगला देखते हैं, यहां की जो वाल्व होती है जो ज्यादा थिक होती हैं और ये वाल्व थिन होती है। रीजन क्या है? देखो भैया, जहां पर पंपिंग होगी वहां पर प्रेशर ज्यादा लगेगा। अगर पंपिंग हो रही है तो प्रेशर हाई है तो वाल्व का मजबूत होना ज्यादा जरूरी, नहीं तो बेटा वाल्व फट जाएंगी। इसीलिए इनकी जो वाल्व होती हैं वो थिक होती हैं, जबकि बेटा इनकी वाल्व कैसी होती हैं, थिन होती है। क्यों? रीजन उसका ये है क्योंकि यहां पर जो आपकी वॉल्स हैं उनमें कोई प्रेशर ज्यादा नहीं लगता। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां पर जो हम बात करते हैं कि इनकी फ्लुएंसी कैसी है, तो इनकी फ्लुएंसी बेटा स्मूथ होती है, मतलब ब्लड जो है बहुत ही स्मूथली बहता है, बट इसमें फास्ट तरीके से बहता है। आगे बढ़ते हैं। इनका जो ल्यूमेन है वो नैरो होता है बट इनका लार्ज होता है। रीजन क्या है? यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा। अब जैसे आपने कभी अगर गाड़ी धुलवाने आप कभी गए होंगे तो लास्ट वाला आप पार्ट देखेंगे गाड़ी का, जहां से गाड़ी धुलता है, तो वो क्या लोहे का लगा रहता है उसमें, और वो प्रेशर क्रिएट करता है, छोटा सा होल होता है। उस छोटे से होल से जब पानी निकलता है तो बहुत ही प्रेशर के साथ निकलता है। तो वैसा यहां पर भी क्योंकि प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो प्रेशर को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए हमें अपना जो ल्यूमेन करना था वो छोटा करना था, नैरो करना था। बट यहां पर तो प्रेशर नहीं लग रहा, यहाँ तो ब्लड चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, तो इसीलिए हमने इसको लार्ज बनाया ताकि ज्यादा मात्रा में ब्लड जल्दी से चढ़ जाए। ठीक है, बात समझ में आई? चलो आ जाओ। यहां पर कहते हैं हम लोग इनमें कोई भी वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती बच्चा, बट इसमें वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। रीजन मैंने बता दिया कि यहां पर ब्लड किस तरह से चढ़ता है, उस चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दी हैं। नेक्स्ट है कि यहां पर आपका जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बट एक्सेप्शन क्या बताया मैंने आपको? एक्सेप्शन मैंने बताया है पल्मोनरी आर्टरिया। पल्मोनरी आर्टरी में आपका ये एक्सेप्शन हो जाता है, यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बच्चों को नहीं पता होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, मतलब ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, जिसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो। यानी कि वेन्स में कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी पुअर इन ऑक्सीजन। अब भाई डीऑक्सीजनेटेड है तो ऑक्सीजन का लेवल तो कम होगा। इसका भी एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, मैंने बताया क्योंकि इसमें प्योर ब्लड बहता है,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। क्या ये बातें आपको क्लियर हो गई? क्या आज का रिवीजन आपको समझ में आया गया? ठीक है, इसी तरह से हम बेटा रिवीजन आपको देते रहेंगे। सभी बच्चे इस रिवीजन सीरीज से जुड़ जाएं ताकि बोर्ड एग्जाम के आने से पहले पहले हम बहुत सारी चीजों को रिवाइज करवा लें। ये डबल सर्कुलेशन मैंने आपको पढ़ा दिया है, सभी बच्चे जाकर डबल सर्कुलेशन को रिवाइज कर लेंगे। कल मैं आपको एक शानदार रिवीजन दूंगा जिसमें हार्ड कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं। एक आंसर बनाया मैंने, कोई भी क्वेश्चन आए वो एक आंसर आप लिख के आएंगे, आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाएगा। धन्यवाद, टाटा बाय बाय सभी बच्चों को।